हेलो फ्रेंड्स, आदित्य टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूटेरिया करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो इन नए बुक आया है सितंबर से अगस्त। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो देर ना करते हुए यहाँ पर दिया हुआ है फटाफट 100 क्वेश्चन जो दिया हुआ है तेजी में हम इसका रिवाइज करेंगे और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर श्रीनगर हो जाएगा। इस श्रीनगर चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इससे पहले 3 शहर हैं, पहला जयपुर, मलप्पुरम, उसके बाद मैसूर, ये 3 गो था और चौथे जो बना है श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? इसका सही आंसर कोझिकोड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? तो इसका सही आंसर दूसरा जो बना है जयपुर, जबकि पहला था सैन्य स्टेशन नारंगी गुवाहाटी में पड़ता है और गुवाहाटी कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर हो जाएगा, जबकि पहला की बात करेगा तो नारंगी जो गुवाहाटी में पड़ता है और गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म के अवकाश नीति लागू किया है? इसका सही आंसर सिक्किम उच्च न्यायालय हो जाएगा। कौन? सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर सत्यदेव गुप्ता हो जाएगा। क्या? सत्यदेव गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर ज्योति रात्रे हो जाएगा, जो कहाँ के? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? इसका सही आंसर सेला सुरंग हो जाएगा। देश के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? सेला सुरंग। और ये सेला सुरंग कहाँ बना है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर सब लेफ्टिनेंट अनामिका भी राजीव बने हैं। कौन? सब लेफ्टिनेंट अनामिका भी राजीव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो जियो हो जाएगा, रिलायंस जियो। कौन हो जाएगा? रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। कौन बने? नरेंद्र मोदी। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां बनाए जाने की घोषित हुआ है? तो इसका सही आंसर मुंबई हो जाएगा। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? तो पारादीप उड़ीसा हो जाएगा। कौन बना? पारादीप उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती का खोज हुआ है? तो कच्छ गुजरात में। कौन हुआ? यानी कि किस राज्य में? तो गुजरात में, और भी कहाँ? कच्छ। कह रहा है कि लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? तो इसका सही आंसर HDFC। लक्षद्वीप में अपना कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलेगा HDFC, और लक्षद्वीप हाल फिलहाल में चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? तो इसका सही आंसर महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली तलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। एक तो CNG होता है, एक LNG है, यानी कि लिक्विड, एल से लिक्विड बोल देंगे, इन से नेचुरल जिसे गैस, यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस। एक तो CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन यहाँ LNG से चलेगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित 3 म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही आंसर बड़ोदरा नगर निगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। क्या? केरल हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रिवाइज कीजिए। करेंट तो रिवाइज करने का है, बार बार रिवाइज कीजिए। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा किया? तो उड़ीसा सरकार किया है। कौन? उड़ीसा किया है। कह रहा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो बंगलुरु हो जाएगा। कहाँ? बंगलुरु।
भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, इसका सही आंसर पंकज अडवाणी हो। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, तो पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टल के जरिए बांधों गांव तथा नहरों के पानी रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, राजस्थान बन गया है। कहाँ? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला यानी कि ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राजस्थान के पाली जिला में किया गया है, ओम आकार का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है, निकारागुआ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निकारागुआ, जिसका कैपिटल मानागुआ है। चलिए, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो केरल। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है केरल। मवेशी तस्करी की समस्या को अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन कामधेनु। किसे? ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है। क्राइम मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम इनकी प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। रोइंग अरुणाचल प्रदेश। पर्यटक के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र सबसे पहले जमीन खरीदा है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में श्री कलिकधाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखी है, तो संभल जिला उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा स्काई ड्रेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो बंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है किस राज्य में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ है, गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में। एक यानी कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन? अरुणाचल प्रदेश। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ हुआ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। कहाँ? उज्जैन मध्य प्रदेश में। कह रहा है किस राज्य के शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुक्ति बस यात्रा घोषणा किया है, जिसका सही आंसर दिल्ली। किस राज्य के विधानसभा ने सरकारी स्कूलों में 6 से 12 तक कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है, तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कह रहा है भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो सलारजंग हैदराबाद हो जाएगा। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद। असम सरकार ने किसे राज्यफल घोषित किया है, तो काजी नींबू को। किसे? काजी नींबू को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा यानी कि फ्लाइटिंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर अमरावती आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहा पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो रांची झारखंड में हो जाएगा। कहाँ? रांची झारखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है, तो इसका सही आंसर पलिताना भावनगर गुजरात हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है, तो गणतंत्र मंडप रखा गया है। क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार का यानी कि भवन के दरबार भवन का नाम बदल के क्या रख दिया है, गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सक संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। कहाँ? चंडीगढ़ हो जाएगा। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर आइजोल मिजोरम हो जाएगा। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हुमायूं के मकबरा नई दिल्ली में। कह रहा है भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो चंद्रवाली भद्रिका उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, तो यहाँ पर उज्जैन को जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है, तो पेरू हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू। जबकि यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में सबसे पहले UPI अपनाया था फ्रांस। टॉम टाउन ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व में सबसे धीमा शहर कौन है, तो लंदन है। कौन है? लंदन है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया, तो आबू धाबी UAE में किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है, तो थाईलैंड बन गया है। थाईलैंड बन गया है। एशिया में
और उसके बाद ताइवान, फिर नेपाल भी मंजूरी दे दिया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो पराग्वे, जबकि 99वां देश स्पेन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश पराग्वे हो जाएगा, जबकि 99वां देश स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका स्थापना 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भपात का अधिकार संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस ही बन गया है। कह रहा है किस शहर में विश्व का पहला जेट रेस का आयोजन किया गया? तो दुबई हो जाएगा। कहाँ? दुबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत के जनऔषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश मॉरिशियस हो जाएगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश किया है? रोमानिया हो जाएगा। फिर मनोरंजन कैनाबिस भांग का उपयोग वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बन गया? तो जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा देश कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थलों यानी कि बालों भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला देश बन गया? तो फ्रांस बन गया है। और इस बार गणतंत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति ही आए थे, इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन धुंधला दिखाई देगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। नेपाल के किस शहर को देश का पर्यटक राजधानी घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? ये हो जाएगा पोखरा को घोषित किया गया है। उसके बाद करा दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में हुआ है? तो जेद्दा, सऊदी अरब में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बोल देते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम बोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले किस देश के पहले व्यक्ति? तो ये रूस के थे, ओलेगो, इसका पूरा नाम है यानी कि ओलेगा। अंतरिक्ष में 1000 दिन जो बिताया था वो कहाँ के था? रसिया के था। ओलेगा कुन्नेको इसका पूरा नाम है, ऐसे है, ओलेगा कुन्नेको। और उसके बाद तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व का जो रिकॉर्ड बनाया है, कौन बनाया है? तो कामिनीता शेरपा बनाया है। हम क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिख रहा है वहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। कब तक? 2047 तक। भारत के सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित किया गया है? तो CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत के सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन मुंबई के। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनी है, काम्या कार्तिकेयन मुंबई के। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बना है। असमान सिविल संहिता लागू करने वाला, आज़ादी के बाद अपनाने वाला भी उत्तराखंड ही होगा, और आज़ादी से पहले गोवा अपनाया था। चलिए, कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित अनावरण यानी कि हरित आवरण बढ़ाने के लिए पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना शुरुआत किया? उत्तर प्रदेश। कह रहा है किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधक प्रणाली शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर असम हो जाएगा। क्या? असम हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा। किसे? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। फिर कह रहा है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल यानी कि डिटॉक्स पहल शुरू किया है? तो कर्नाटक हो जाएगा। कौन? कर्नाटक हो जाएगा। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो याद रखिएगा पी श्याम निखिल। कौन बन गए? पी श्याम निखिल बन गए 50वें ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। कह रहा है पेरिस ओलंपिक में भारत दल के सेफ्टी मिशन के लिए किसे चुना गया? तो गगन नारंग को चुना गया था। किसे? गगन नारंग को। उसके बाद कह रहा है स्वाप्तिल कुशाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता था। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? यह जीता था 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में। उसके बाद पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम हर वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो 50 केजी ग्राम वाला में पहुंची थी, लेकिन इसमें 100 ग्राम ज़्यादा हो जाने के कारण इन्हें
आयोग घोषित कर दिया था। चर्चा में रहे धीरज बुम्बेदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? अमेरिका रहा। कौन रहा? अमेरिका रहा, टोटल 126 पदक लेकर के। 40 गो लिया था गोल्ड, और चाइना दूसरे स्थान पर था। पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान 71वां था, और जबकि पाकिस्तान का स्थान 62वां था। तो बस ये जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बस आज बार इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।